हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, जैसा कि पता था आपको कि धीरे धीरे क्लासें स्टार्ट होनी चालू हो गई हैं और एग्ज़ाम भी हमारा नज़दीक आ गया है, तो आपके पास भी अब समय नहीं बचा हुआ है घूमने टहलने का। तो समय को ख़राब न करते हुए, समय को बचाते हुए हम चलेंगे आज के एक नए टॉपिक की ओर, जिससे कि आपको और ज़्यादा आसानी हो आपके स्कोर में बढ़ोतरी करने को। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मैथ के प्रश्नावली 8.1, जिससे आप त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपकी कोई भी सवाल मिस ना हो, कोई आपका कंसेप्ट मिस ना हो। हम प्रयास करेंगे कंसेप्ट बताने के लिए, SW करवाएंगे, CW करवाएंगे, मतलब आपको क्लास में भी करवाएंगे, घर के लिए भी देंगे, तो आप एकदम ऑफलाइन वाली फील करिएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 एक्सरसाइज 8.1, जिससे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को शुरू करने से पहले, प्रश्नावली 8.1 शुरू करने से पहले हम आपको इसके कुछ बेसिक के बारे में बताते हैं। जैसे आप समझिए, ये कोई एक मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का नाम मान लीजिए यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ C है। ठीक, या फिर आप यहाँ A मान लीजिए, यहाँ C मान लीजिए, यहाँ A, यहाँ B, आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ भी आप मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए और यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई थीटा कोण आंतरित है। क्या है? थीटा कोण आंतरित या फिर थीटा कोण बना हुआ है और यहाँ पर कोई 90 डिग्री लंबवत है, मतलब ये जो कोण बना है 90 डिग्री है और यहाँ पर थीटा कोण है। तो हम ये जानते हैं कि जैसे आप समझिए, यहाँ पर थीटा कोण आंतरित है, यहाँ पर 90 डिग्री आंतरित है, तो जिस भी रेखा पर कोण बना होता है और जिस पर 90 डिग्री होता है, उस वाली भुजा को हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। ध्यान समझिएगा, अगर वीडियो को स्किप करोगे समझ नहीं आएगा। जहाँ पर थीटा कोण बना हो, जहाँ पर 90 डिग्री बना हो, वहाँ पर आधार है। हो सकता है हमारी राइटिंग सही ना हो सकता है अक्षर छोटे छोटे दिखें, लेकिन आपको हमारी आवाज़ पर फोकस करना है। जिस पर थीटा कोण बना हो, जिस पर 90 डिग्री बना हो, उसे क्या बोलते हैं? आधार। और जिस 90 डिग्री की ये वाली कोण देख रहे हैं आप, इस कोण के सामने जो भुजा होती है वो हमारी क्या हो जाती है? कर्ण। क्या हो जाती है? कर्ण। और इधर वाली भुजा जो बचती है वो क्या हो जाती है? लंब। क्या हो जाती है? लंब। इतना समझ में आया? फिर से हम समझाते हैं। जहाँ पर थीटा कोण बना है, जहाँ पर 90 डिग्री बना, वहाँ क्या बोलेंगे? उस वाली भुजा को आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। और जो भुजा बची उसे क्या कहेंगे? लंब। अब उसके बाद ये समझेंगे, जैसे मान लीजिए यही वाले कोण में हम यहाँ पर A लिख लेते हैं, यहाँ पर B, यहाँ पर C। ये मान लीजिए 90 डिग्री कोण हो गया और इस थीटा को यहाँ ना बना के यहाँ बना देते हैं। ध्यान समझिएगा, इस थीटा को यहाँ बना देते हैं। सवाल मिलेगी भी सभी आपको। तो थीटा और 90 डिग्री, तो इस वाली भुजा को हम क्या बोल देंगे? आधार। क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पर 90 डिग्री बना हो, जहाँ पर 90 डिग्री, जहाँ पर थीटा कोण बना, उसे क्या बोलेंगे? आधार। और इसके जस्ट सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण, यानी त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण ही कहलाती है। और नीचे क्या बचा? लंब। अब ये नहीं समझना आपकी कि यहाँ पर आपको टीचर बताते हैं जो नीचे वाली भुजा वही लंब कहलाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर आपको देखना कोण बन रहा हो, यानी कि जो दो एंगल जिस पे बनेंगे, यानी कोई थीटा कोणांतरित यहाँ पर 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन आपको बोला जाएगा कि जैसे मान लीजिए अभी आगे आप पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए tan C बोल दे, tan C अर्थात इस वाली भुजा को हमें जो C दिया है इस पे हमें थीटा आंतरित करना है, और इस वाले को लेंगे तो यहाँ पर tan A हो जाएगा, क्योंकि हमें थीटा कहाँ आंतरित करना? इस पे। समझ में आया? इसी तरीके से हम अभी आगे समझेंगे, पहले आप इस तरह समझिए। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज ये है, ये हमारा तो कोई त्रिभुज है, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है और यहाँ पर मान लीजिए A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, मान लीजिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर C है। अब ये जो कोण बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, अब मान लीजिए थीटा यहाँ रख देते हैं, तो अब आधार क्या होगा? हो गए ना कंफ्यूज? इसलिए बोल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए। जहाँ पर थीटा कोण बना है, जहाँ पर 90 डिग्री बना है, वो वाली भुजा हमेशा क्या होती है? आधार। 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। और जो भुजा बची वो क्या हो गई? लंब। अब समझ में आ गया होगा? चलो, अगर समझ गए हो तो इसे बताइए। ये मान लीजिए 90 डिग्री है, ये मान लीजिए थीटा कोण बना है, और इसका मतलब ये बताना है इसमें लंब क्या होगी। जैसे मान लीजिए A B C, इसमें लंब क्या है? आधार क्या है? कर्ण क्या है? तो हम लंब लिखेंगे पहले, फिर आधार, फिर कर्ण, तीनों भुजा को हम बताएंगे। अभी समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय भी इसी से लगेगा। लंब की बात करें तो जैसे अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जहाँ पर थीटा होता है, जहाँ पर 90 डिग्री होता है, वो क्या हो जाता है? आधार। वो क्या हो जाता है? आधार। और इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? कर्ण। और जो भुजा बची वो क्या हो गई? लंब। अर्थात हम लंब की भुजा निकलेंगे तो क्या लिख देंगे? BC। आधार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? AC। और कर्ण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? AB।
इतना समझ में आया कि नहीं? पहले बिल्कुल बेसिक से समझते चलिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, बना लीजिए कैसे कब लंब होता है, कब कर्ण होता है, कब आधार होता है। और वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से बैक करके देखिए, आप ऐसे ऐसे करिए, पीछे होगा वीडियो, फिर से देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पहले हम थ्योरम समझ लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसे समझने के बाद हम ये समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज है ABC, यहाँ पर हमारा कोई थीटा कोण बना है और यहाँ पर 90 डिग्री बना है। ठीक है, तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, हम यही बताया आपको कि ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण। ये नहीं देखना कि ऐसी भुजा जो रहेगी वही लंब होगा, हमें ये देखना है कि इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और जो जिसपे थीटा कोण बनता है 90 डिग्री उसे आधार बोलेंगे, बची भुजा क्या हो गई, लंब। समझ में आया? अब इसके बाद देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो हमारा तरीका, हम खुद का तरीका, हम उसे ऐसे लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो, कर्ण को हम क्या बोलेंगे, AC, अर्थात AC स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है BC स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB स्क्वायर। हम ऐसे कर सकते हैं, तो जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय बनता है ये बन जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कर्ण को हम शॉर्टकट क्या बोल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर, लंब को क्या बोल सकते हैं, यल स्क्वायर प्लस आधार क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर। तो हम जो आपको सवाल बताएंगे पूरी सवाल इस तरीके से बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो सवाल करने में। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 की पहली सवाल। पहली सवाल में यह दिया है कि NCERT पढ़ा रहे हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज बनाएंगे ABC और जिसका कोण B समकोण है, कि समकोण है AB बराबर, इस पे मान लेंगे इस पे C, AB बराबर 24, AB बराबर 24, AB बराबर 24, BC बराबर 7, BC बराबर 7, तो निम्नलिखित का मान बताइए। अब ध्यान समझिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24, BC बराबर 7, तो निम्नलिखित का मान बताइए। तो हमें पहला दिया गया है साइन A इंटू कॉस A का मान बताना है, दूसरा दिया गया है साइन C इंटू कॉस C का मान बताना है। तो सबसे पहले साइन आ गया, कॉस आ गया, टैन आ गया, ये सब क्या है? अभी तक तो आप मतलब सवाले पढ़ते आ रहे थे, 2 2 4 होगा, तो अब यहाँ पर समझेंगे। एक होता है, ये ट्रिक है लाल बटा कक्का। क्या होता है, लाल बटा कक्का। अब यहाँ पर कहीं पर लिखा है लंब बटा कर्ण, यल मतलब अभी बताया था लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण और ए मतलब आधार। इतना आप समझिएगा। तो जहां पर लिखा हो लंब बटा कर्ण, अर्थात इस वाले वैल्यू को हम मान सकते हैं साइन थीटा। क्या मानेंगे, साइन थीटा। थीटा मतलब ABC कुछ भी होगा, जब यहाँ पर भी बता दिया जाएगा। और इस वाली वैल्यू को A/K यानी आधार बटा कर्ण हो जाएगा क्या, cos थीटा। उसी तरीके से लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा। इतना समझ में आया। और यहाँ पर साइन का उल्टा हो जाता है cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर होगा कर्ण बटा लंब, और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। और cos का उल्टा हो जाता है sec थीटा, और tan का उल्टा हो जाता है cot थीटा। अब ध्यान समझिएगा, अगर कहीं बोलेगा साइन थीटा तो हमें लंब बटा कर्ण लिखना है, अगर बोलेगा cos थीटा तो आधार बटा कर्ण लिखना है, अगर बोलेगा tan थीटा तो लंब बटा आधार लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो हमारी पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि दिया है साइन A इंटू कॉस A का मान बताइए। तो A दिया है ना, तो अब हमें थीटा कोण कहांतरित करना है, इस पर। ध्यान समझिएगा, A दिया है तो थीटा कोण इस पर, यानी जो कोण बन रहा है इस पे बना लेंगे। तो जब इस पे बना लेंगे तभी हम थोड़ी देर पहले बताए आधार क्या हो जाएगा इसमें, तो आधार बराबर क्या हो गया 24, और ये भुजा लंब हो जाती थी तो लंब बराबर कितना हो गया 7, और इसके बाद ये वाली भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण। तो पहले देखिए इसमें पूछा क्या है, कर्ण भी निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए अभी हम फार्मूला बताए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है 24 के स्क्वायर कर दीजिए, लंब कितना है 7 के स्क्वायर कर दीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर 24 के स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, और 7 का करेंगे तो 49 होगा।
कर्ण स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे 9 6 15 की 5 हासिल लाइन 1 7 4 11 1 12 2 हासिल लाइन 1 625। तो कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर 625 हो जाएगा। स्क्वायर तो कर ही लोगे, स्क्वायर नहीं करोगे भाई हाई स्कूल में हो। कर्ण अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 25 का स्क्वायर रूट, अर्थात हमारा जो कर्ण आया कितना आ गया 25। कर्ण कितना आ गया 25। अब हमें निकालना क्या है साइन इंटू कास है। तो ये हमारा आधार हो गया 24, लंब हो गया 7। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए, रोक के वीडियो कर लिया कीजिए, नहीं समझ नहीं आएगा। साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। इसी तरीके से कॉस से निकालेंगे तो कॉस का कितना है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन करिए। चलो जरा अब यहाँ पर देखिए ए बी सी और दिया था ये 24 और ये दिया था 7। अब ध्यान समझिए, ये हम 25 निकाले ही थे, तो अब इस पर जो दिया है सी वाला दूसरा पॉइंट है हमारा कि दिया है कि साइन सी और कास सी के मान बताना है, यानी इसमें भी कॉमन लगा है साइन सी और कास सी। तो अब इसका मान निकालने के लिए हम ये समझेंगे, अभी लाल बटा कक्का से निकाले थे, लाल बटा कक्का। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ हमें थीटा अंतरित नहीं करना, इसके पहले थीटा यहाँ रख रहे थे क्योंकि यहाँ पर ए था। अब यहाँ पर क्या आ गया सी, तो हम इस थीटा को उठा के कहाँ कर देंगे इस पर। तो आप ये समझेंगे कि जब थीटा जहाँ पर होता है और जहाँ पर 90 डिग्री बना होता है वो क्या होता है 7। तो यहाँ पर साइंस मतलब ये हो गया हमारा आधार, ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया लंब, ये क्या बचा कर्ण क्योंकि इसके सामने भुजा कर्ण। तो अब मान पूछा है साइन सी अर्थात लंब बटा कर्ण, लंब इसमें क्या हो जाएगा 24, यानी सी का साइन सी का पहले निकालेंगे, साइन सी बराबर 24। ऐसे भी आप लिख सकते हो लंब कितना है लंब बटा कर्ण, लंब सवाल में कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से कॉस सी का मान निकालेंगे तो कॉस सी हो जाता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है आधार है 7 और कर्ण कितना है 25। अगर आपके मन में आधार इस पे आ रहा है नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहाँ थीटा अंतरित करेंगे जहाँ 90 डिग्री करेंगे वही हमारा आधार होगा और उसके सामने वाली भुजा कर्ण और जो बचा लंब। समझ में इतना नोट डाउन करिए। ये दूसरी सवाल थी पहले की दूसरी। अब चलिए समझिए, सवाल में दिया गया है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। हमें ये नहीं भूलना, लाल बटा कक्का हमें हमेशा लिखकर चलना है। आप जितनी बार सवाल लिखाएंगे उतनी बार लिखोगे ज़्यादा याद होगा। तो tan p माइनस कॉट r और आकृति ऐसे दी गई है, यही है आपके बुक में NCERT में देख लीजिएगा। ये है q, ये है r और ये है p, और ये दिया है 12 सेंटीमीटर ना, हाँ 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 13 सेंटीमीटर और ये पूछा गया है। तो यहाँ पर है हमारा 90 डिग्री और tan p, ध्यान समझिए tan p अर्थात tan p मतलब यहाँ पर हो जाता है ये है साइन, ये है कॉस, ये है tan, ठीक है, और tan का उल्टा क्या हो जाता है कॉट। तो हमें कॉट tan दिया तो हमें इसी से मतलब होना चाहिए। तो लंब बटा आधार होता है, तो हम p पर थीटा अंतरित करेंगे, p पर थीटा अंतरित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। ध्यान समझिए, पहले इसकी बात कर रहे हैं tan वाले पे, आधार कितना हो गया 12 और उसके बाद दिया है ये क्या हो गया हमारा लंब, और ये सामने वाली भुजा क्या हो गई कर्ण, ये क्या हो गई कर्ण। अब ध्यान समझिए, हमें लंब तो पता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर लंब है, तो लंब नहीं पता है तो हम लंब निकालेंगे। तो यल स्क्वायर बराबर हो जाता है के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ये लंब यल मतलब लंब, तो यल स्क्वायर बराबर के का मान कितना है 13 की स्क्वायर माने आधार कितना है, आधार है 12 की स्क्वायर। तो आप एक मत कर दीजिए क्योंकि 13 ब्राह्म में 169, 12 ब्राह्म में 144। तो यल स्क्वायर बराबर घटाएंगे तो आ जाएगा 25, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो अब यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5, अर्थात जो हमारा लंब आया वो कितना आ गया 5। तो अब यहाँ से हमें निकालना है tan p बराबर लंब बटा आधार। तो इस अभी जो आकृति बनी उसमें लंब क्या है, लंब आप देखेंगे तो क्या है 5 और आधार कितना है 12 माइनस कॉट r, कॉट r आएगा तो हम आकृति तुरंत बदलेंगे, इसे इरेज करेंगे क्योंकि इसके पहले वाला हम समझा चुके। अब उसके बाद ये भुजा हमारी 5 आई है लेकिन लंब है कि आधार है ये नहीं पता। अब हम थीटा को यहाँ ना अंतरित करके थीटा को यहाँ अंतरित करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है r। तो कॉट r बराबर हो जाता है आधार बटा लंब, tan का उल्टा होता है आधार बटा लंब। आधार कितना है आधार, अब यहाँ पर आधार निकालेंगे तो ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया। आधार बटा लंब, आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, अर्थात ये कट के हमारा कितना आ गया 0। ये हमारा आंसर है। समझ में आया। प्रश्नावली 8.1 की दूसरी सवाल है, देख लीजिए। अब समझिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी तीसरा क्वेश्चन हम आपको बताने चल रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन में ये है कि साइन ए बराबर
साइन ए बराबर 3/4। तो कॉस ए और tan ए का मान बताइए। तो कॉस ए और tan ए का मान बताओ, और tan ए का मान बताओ। अब ध्यान समझिएगा, अब हम यहाँ पर साइन की बात करेंगे तो साइन यहाँ पर देखेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है, अर्थात हम बोल सकते हैं लंब किसका हो गया, यानी साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब के सामने 3, कर्ण के सामने 4। तो अब यहाँ पर हम आकृति बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। ध्यान समझिए, यहाँ पर आप 90 डिग्री बना दीजिए, यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो ए पर हमें थीटा कोणांतरित करना, तो थीटा कोणांतरित करेंगे लंब बटा कर्ण। तो लंब इसका क्या होगा, ये लंब होगा क्योंकि अभी बता चुके हैं 3 और कर्ण कितना हो गया 4। अब हमें निकालना क्या है, आधार। आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 4, 4 की स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 3 त्रिक 9। आधार स्क्वायर बराबर घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और आधार बराबर निकालेंगे तो √7, अर्थात जो हमारा आधार आया वो कितना आ गया √7। हमें मान किसका बताना है, कॉस ए मान बताना है, कॉस ए। तो कॉस ए का मान बताने के लिए हम ये देखेंगे आधार बटा क्या हो रहा है, कॉस का आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी आ गई √7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 4। ये हमारा कॉस ए की वैल्यू निकली। अब इसी तरीके से अगर हम tan ए की वैल्यू निकालें तो tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, क्योंकि यहाँ पर लंब ये आधार, और इस आकृति में हम देखेंगे तो लंब हमारा क्या बन रहा है 3, आधार क्या बन रहा है √7। ये आपका तीसरे नंबर के सवाल का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ना करो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 15 cot ए बराबर 8, 15 cot ए बराबर 8। तो साइन ए और सेका का मान बताइए। तो साइन ए और सेक ए का मान किताब अपने सामने रख लीजिए। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको cot ए बराबर 8/15। फिर से हम चित्र बनाएंगे, चित्र से हमें आसानी होती है सवाल करने में। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर हम थीटा मान लेते हैं ए बी सी। अब ये जो देखेंगे हम काट ए, काट के यानी अर्थात आधार बटा लंब, तो आधार इसका क्या होगा 8 और लंब कितना हो गया 15। अब निकालेंगे क्या हम कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का कर्ण ही लिखेंगे, लंब कितना है 15, 15 की स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, 8 की स्क्वायर। अब 15 की स्क्वायर करेंगे, 15 15 में 225, 8 8 64। तो कर्ण स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 289। अब हमें पता है 289 किसका स्क्वायर रूट है, निकालेंगे 17 आ जाएगा। कर्ण का मान कितना 17। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा 17 आ कहाँ से रहा, तो आप भैया इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्या आया 17, कर्ण कितना आ गया 17। अब 17 आने के बाद हमें मान किसका बताना है, साइन ए का। साइन ए का मान, साइन ए का मान पहले हम लंब बटा कर्ण में जाएंगे, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी साइन ए का मान क्या होता है, लाल बटा कक्का में जाएंगे तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। समझ में आया? इसी तरीके से हम मान निकालेंगे सेक ए का। सेक ए, तो सेक ए होता है उल्टा किसका, यहाँ पर कास होता था, यहाँ पर सेक होता था, वीडियो में शुरू में ही बता दिए हैं। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। समझ में आ रहा? अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और 4 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं और इसी तरीके से हम डेली क्लास अपलोड करते रहेंगे, लेकिन क्लास तभी आएगी जब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तब। नेक्स्ट पार्ट के साथ हमारे एक चैप्टर का आपको ऐसे ही विश्लेषण करके बोर्ड पे बताएंगे और आपको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, हम कुछ होमवर्क आपको होमवर्क के साथ छोड़ जाते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है। अब 5वें क्वेश्चन में ये दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब समझ रहे हैं, जैसे समझिए लाल बटा कक्का। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से हम ये आपको समझा चुके हैं, ये साइन पे हो जाता है, ये कास हो जाता है, ये टैन पे हो जाता है। साइन को उल्टा क्या हो जाता है कॉसेक, कास को उल्टा सेक और टैन को उल्टा कॉट। समझ में आया? तो अब इसके बाद हम इन सभी चीज़ों का, साइन का भी मान बताएंगे, कास का भी बताएंगे, टैन का भी बताएंगे, कॉसेक का, सेक का, कॉट का। तो आप सभी इस क्वेश्चन को करके आइएगा, हम चित्र इसका बता दे रहे हैं। आप मान लीजिए इस पर ए हो गया, इस पर बी, इस पर सी, ये हमारा हमेशा 90 डिग्री, इस पर हम थीटा कोण मानते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार,
कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या हो जाएगा 13, आधार कितना हो गया 12, और जब लंब निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि हम बता दे रहे हैं देखिए लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस माइनस आधार स्क्वायर, तो यल स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 13, 13 के स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12, 12 के स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर 13 त्राम में 169, 12 ब्राह्म में 144, घटाएंगे कितना आएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, तो ये हमारा यल का मान आ गया, अर्थात लंब आ गया। अब इस तरीके से आप इसका मान निकाल लेना, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टैन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण, कॉस का हो जाता है आधार बटा कर्ण, और टैन का हो जाता है लंब बटा आधार। आप सभी चीज़ों का मान ऐसे ही निकाल के ऐसे आपको रखना है इस चित्र से, बस समझ में आप इतना तो करिएगा होमवर्क, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक नए मतलब सवाल के साथ, सवाल नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है।